बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ा सा विचार। कहा है कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखियो जब दिल की दुविधा जाए। आरसी किसे कहते हैं? आरसी कहते हैं दर्पण को। इसमें अपना चेहरा नजर आता है। आज तक किसी ने अपना चेहरा कभी नहीं देखा। दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन स्वयं न अपनी आंखों को, न अपने भौहों को, न अपने चेहरे को कभी नहीं देखा। हर मनुष्य के हृदय में विवेक का दर्पण होता है, लेकिन वो विवेक का जो दर्पण अंदर का होता है, अपना वास्तविक चेहरा, अंदर का चेहरा वह नहीं देख पाता। वह अपने को जब ही देख पाएगा जब वह अपने बाहर के चेहरे को जब शीशे के सामने आएगा। अंदर से आदमी कितना पीड़ित है, दुखी है, बाहर से कैसे पता लगेगा? एक व्यक्ति गया संत के पास और थैले में नोटों के बंडल भर के ले जाके संत के पास डाल दिया, रखा कि महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, इसको ले लीजिए। तो संत ने लेने से मना कर दिया। पास में शिष्य खड़ा था कि गुरुजी इसको मना क्यों कर रहे हैं, और ये अपने आप को गरीब क्यों बता रहा है? देखने में तो सेठ लगता है। वो नमस्कार करके वो नोटों का बैग वहीं रख के चला गया। तो शिष्य पूछता है गुरु से, गुरुदेव ये आदमी देखने में तो सेठ लग रहा है, इतना पैसा इसके पास था, खुद को गरीब बता रहा, ये समझ में नहीं आया, और आपने इसका पैसा नहीं लिया है, ये भी कुछ बात समझ में नहीं। अगला दान दे रहा तो लेने में क्या बुराई है? तो गुरुजी ने कहा कि देखो, ये बाहर से सेठ लगता है देखने में, लेकिन अंदर से ये बहुत दुखी है। कितने लोगों को देखा होगा, धन संपत्ति सब होती है, लेकिन अंदर से ऐसा खाली खाली लगता है, सुख चैन लगता ही नहीं। धन से आदमी सुखी जरूर हो सकता है, कुछ देर के लिए आनंद भी आ सकता है, लेकिन हर वक्त उसके अंदर आनंद की गंगा नहीं बहेगी। जब अंदर से दुखी होगा, पीड़ित होगा, तो खाली खाली नजर आएगा। ये सच्चाई है। जब अंदर हम ज्ञान की गंगा बहाएंगे, तभी अंदर से हम ठीक हो सकते हैं। आदमी, बड़े बड़े सेठ, राजा महाराजा जाकर के मंदिर में पूजा पाठ क्यों करते हैं? वो सबसे बड़े भिखारी हैं, सबसे बड़े राजा महाराजा सबसे बड़े भिखारी हैं। एक व्यक्ति भिक्षा मांगने राजा के पास गया।
और भिक्षा लेनी थी तो राजा उस टाइम इबादत कर रहा था खुदा की। खड़ा हो गया, सुन रहा था। खुदा मुझे ये देना, खुदा मुझे ये देना, मेरा राजपाट खूब बढ़िया चले और हीरे जवाहरात खूब देना। उससे प्रार्थना करके इबादत में यही तो मांग रहा था। तो जब इबादत में भीख मांग रहा था, वो भिक्षुक जो है पास में खड़ा होकर खड़ा था। जब वो इबादत पूरी हो गई तो बादशाह ने कहा, बोलिए क्या मांगने आए हो, क्या चाहिए? कि राजा साहब कुछ नहीं चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। कि क्यों? कि आप भी भिखारी, मैं भी भिखारी। जब आप भगवान से प्रार्थना करके आप भी तो कुछ मांग रहे थे, मैं आप भिखारी से भिखारी क्या लेगा? तो हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कुछ पाने के लिए। कोई नहीं कहता प्रार्थना में कि मेरे जीवन का कल्याण करो प्रभु। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मानव जीवन को सफल करो, मुक्ति का मार्ग बताओ, मुक्ति का मार्ग बता दो गुरुवर। ऐसा कोई लाखों में कोई एक ही करता है। हर आदमी सुबह सुबह प्रार्थना यही करेगा, मेरी दुकान में ग्राहक बहुत आए। डॉक्टर करेगा, मेरी दुकान में पेशेंट बहुत आए बीमार होके। डॉक्टर को भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा मैं यहाँ सेवक बन के बैठा हूँ, जो भी मेरे पास चल के आए उनको सुखी होने में, स्वस्थ होने में मेरी मदद करना और यश कीर्ति देना, मेरा कल्याण का, मुझे कल्याण का मार्ग बताना। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। कहा कि ये दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जो दर्पण को लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण को मांजत रहिए। दर्पण क्या है? कि बाहर का दर्पण साफ करोगे तो चेहरा साफ नजर आएगा, लेकिन अंदर का, नबी सतगुरु ने कहा हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। हृदय के अंदर जो दर्पण है उसको साफ रखना होगा। साफ कैसे? अंदर से कोई छल कपट ना हो, अंदर से कोई हमारे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष, किसी के बुरा करने का अंदर से कोई विचार ना आए। परमात्मा सबको ठीक रखना, सबकी सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। अंदर से हमें कोमल, बाहर से कठोर का मतलब दूसरे पे कठोरता नहीं, स्वयं पर, कि कहीं मन को मत लगाना, कहीं फंसना नहीं। दूसरों पर सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि दूसरों पर शील का बर्ताव, अपने पर संयम, बस यही मूल मंत्र है। दूसरे पर करुणा, दया और अपने पर संयमता। कोई गलत वाणी ना बोली जाए, गलत किसी के बारे में ना कहा जाए, गलत न चला जाए, गलत न सोचा जाए, गलत न देखा जाए, और किसी का अहित न हो, किसी हर जीव पर दया करें। तभी तो अंदर का दर्पण साफ होगा,
तभी अपनी स्वरूप स्थिति में होंगे तो अपना स्वरूप नजर आएगा। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो अपने स्वरूप नजर आता है। स्वरूप क्या है? अपना मन अपने अंतर आत्मा के अंदर फूल खिला रहना चाहिए, एकदम प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। अंदर से सभी भ्रांतियां, विशेषशक्तियां, अभिमान का जो आवरण चढ़ा है, सब काट के फेंक देना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में धन गड़ा है और धन को हमें पता ही नहीं कहाँ गड़ा है और उसका सही उपयोग भी नहीं करेंगे। धन है, पैसा है, जमा कर रहे हैं, उसका उपयोग ना किया तो क्या होगा? कहा कि जो दया धर्म करोगे चलेगा संग, और धन घर में गाड़ के रखोगे लगेगा जंग। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानना क्या है। भ्रम में पड़े रहना, अपनी आत्मा के अलावा देवी देवता और परमात्मा, देवी देवताओं में उलझे रखो अपने मन को, फिर मन साफ कहाँ हुआ? भ्रम में पड़े हैं। ये देवी मेरी रक्षा करे। अगर हम व्रत ना रखें, रखना अच्छी बात है, कुछ ना करने से कुछ तो कर रहे हैं। व्रत रखो, नवरात्रि व्रत रखो, कन्या जिमाओ, और भी अच्छा काम पुण्य का है। पर खाली इतना एक दिन साल में ऐसा करने से क्या आपका कल्याण हो जाएगा? साल भर में गणेश जी की पूजा कर लिए लोगों ने, गणेश जी खुश हो गए, खाए पिए खूब तगड़े हो गए, ले जाके पानी में डाल दिया, पूरे साल उनकी खबर ही न ली। पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन गणेश जी की पूजा को मैंने कहा क्यों की जाती है? गणेश जी माता पिता को उन्होंने प्रथम देवता माना, तभी वो पूजनीय हुए। उन्होंने जब कार्तिक, दो पुत्र थे पार्वती के, कार्तिक और गणेश, कहानी के अनुसार है। तो उनको कोई ऐसा कोई मिष्ठान वाला कोई लड्डू ला के किसी ने चढ़ाया दिया, और उन्होंने कहा भाई सबसे पहले लड्डू मैं उसी को दूंगा जो सबसे पहले चारों धाम की यात्रा करके आ जाएगा। बस देर नहीं, कार्तिकी तो तुरंत मोर की सवारी थी, कह मैं जा रहा हूँ, वो तो उड़ गए और चक्कर काटे पूरी दुनिया का, चारों धाम घूमते घूमते। और उनका तो गणेश जी का जो आसन, जो सवारी थी चूहे की थी, उसमें बैठ के कैसे घूम आते, धीरे धीरे चलता चूहा। कहानी के अनुसार है कि चूहे पर कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन एक उनका एक बताया गया है, एक प्रतीक। तो गणेश जी ने सोचा मैं कहाँ जाऊंगा, माता पिता से बढ़ के तो कोई धाम है ही नहीं। उन्हें ज्ञान था, तो माता पिता के चूहे पे बैठकर धीरे 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 घूम घूम के चक्कर काट के लगा के आके प्रणाम करके बैठ गए। आए कार्तिक भी, देखा गणेश जी पहले आगे बैठे, तो उन्होंने सबसे पहले शाबाशी उनके पिता शंकर ने गणेश को दिया, और उसको सबसे प्रथम लड्डू दिया और कहा जाओ तुम्हारी सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। ऐसा कहानी के अनुसार लिखा गया है। तो उन्होंने किसको माना सबसे पहले? माता पिता को। और हम लोग जो पूजा कर रहे हैं गणेश जी की मूर्ति लगा के, कितने लोग हैं जो माता पिता के पैर डेली छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं? गणेश जी पूजा करने का अधिकारी वही होगा जो गणेश जी के बताए मार्ग पर चले। ये क्या है दिखावा, गाना गा लिया, ढोलक बजा लिया, 8 दिन तक खूब हंगामा गाया करा,
कूदे नाचे। कितने लोग शराब पी पी के खूब मस्त होके नाचते देखा। ये उधम मचाने का एक तरीका आ गया है और कुछ नहीं है, मस्ती मारने का। होली खेलते हैं, फाग खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें गणेश जी से मिला क्या? अपने अंदर परिवर्तन क्या आया? आता है कहीं? अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी तुरंत लड़ाई झगड़ा मारपीट। ये सब बाहर के भ्रम है, इन भ्रम में मत पड़ो। अपनी आत्मा के अलावा कोई देव देवता परमात्मा कोई नहीं है। ये शब्द है, भगवान राम कृष्ण, दुर्गा माता, गणेश, अन्य जो भी देवी देवता शब्द हैं। ईश्वर सही असली स्वयं ईश्वर जो है मनुष्य है, आत्मा है। आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। आंखों से हम सब दुनिया को देखते हैं। क्या हम आंखों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन रूप का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है, फला व्यक्ति आंख बंद कर ऐसी शकल का है। कौन देख रहा है? आत्मा। आत्मा की शक्ति से हम आंखों से देखते हैं। मुर्दा हो जाता, मर जाता आदमी, आंखें तो फिर भी होती हैं, लेकिन देख नहीं पाता, न सुन पाता, न बोल पाता, कोई भी अंदर से कोई हरकत नहीं होती। उसे फिर कहते हैं मुर्दा हो गया। आंखें हैं पर क्यों नहीं देख पा रहा? जो देखा न हारा है, शक्ति देखने की हमारी वो अंदर से खत्म हो गई। बिना आंखों के रूप देखोगे ही नहीं। इसी प्रकार चेतन सबको जानता है, परंतु अपने आप को ठीक से नहीं जानते। सबको जानना क्या सिद्ध नहीं होता कि मैं हूं? आई थिंक देयर फॉर आई एम। यदि मैं हूं तभी तो मैं सोचता हूं। यदि वो आत्मा चेतन न होता तो कैसे हम किसी को जानते? इसलिए स्वयं को जाने। हृदय के रूपी दर्पण को मांझते रहना चाहिए। जब इसको साफ पवित्र रखेंगे, कोई दाग नहीं लगेगा तो अंतःकरण पवित्र होगा। तभी कहा जब दर्शन को दिल चाहिए दर्पण मांझत रहिए, जब दर्पण लागे काई तो दरस कहाँ से पाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंद है भारी, काल जाल का फंद है भारी, परख लगायो देव आपको, वंदन है। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन।